A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम बात करेंगे CDS 1 2020 की सिर्फ एक महीने के अंदर प्रिपरेशन कैसे हो या अब आखिरी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं आगे। देखो, ये वीडियो जो डेडिकेटेड है ये सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। वो कौन है? 60-70 मार्क्स लाने वाला वो स्टूडेंट जो उसका सिलेबस अभी तक सीडीएस का कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको इस बात का डर सताया रहता है कि होगा कि नहीं होगा सीडीएस क्लियर, और इस डर की वजह से उसका सारा का सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके बाद उसके जो डेली टारगेट्स हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसके कंप्लीट नहीं होते, वो उन बिना डेली टारगेट को कंप्लीट करे बिना सो जाता है और उसी वजह से उसका मोरल डाउन भी रहता है कि कल नहीं हुआ तो आज भी नहीं हुआ, फिर परसों भी नहीं होगा, अब क्या करें। और उसका यहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो अब आगे डिसीजन लेने से डरा होता है कि शायद अगला सीडीएस देखेंगे। अगली बात, एवरेज स्टूडेंट वो जो जॉब कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, एवरेज था बचपन से पढ़ाई में, अब ये नहीं समझ पा रहा कि यार अकेडमिक्स हमेशा से मेरा एक लूप होल रहा है, अब मैं यहाँ से कैसे उठ के सीडीएस क्वालिफाई कर दूं। इन सारे बातों को ध्यान रखकर मैंने ये वीडियो बनाई है उन एवरेज स्टूडेंट के लिए। अब जरा देखें आगे माइंडसेट क्या होता है एवरेज स्टूडेंट का। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, होगा कि नहीं होगा ये बात डर सताता रहता है। इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा ये बात का भी डर सताता रहता है। अब जरा थोड़ा मैं आपको पास्ट, मतलब कहते हैं ना उसको, रिवाइंड कराता हूँ आपकी जिंदगी। तो जब आप 10th में थे, 12th में थे, कॉलेज में थे, तो भी आपको यही डर सताता था, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस है कैसे होगा, अब आखिरी का एक महीना बचा है। अब ये डर आपको हटाना होगा, उसके लिए आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए। आपको क्या करना होगा, एक नई थॉट चाहिए होगी जो इन दोनों थॉट्स को रिप्लेस कर दे। आपको हमेशा ये बात रखना होगा अपने दिमाग में कि जो होगा देखा जाएगा, माई जॉब इज टू डू द वर्क। अब आप कहेंगे कि यार फोकस होना तो जरूरी है, ये तो बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड है कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, जिस इंसान को पानी से डर लगता है वो ये कहे कि कल से मैं पानी से नहीं डरूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। डर समय के अकॉर्डिंग जाता है, ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और कल चला जाएगा डर। तो आप उस डर की जगह एक नई थॉट ले आओ और वो थॉट आपके डर को आपसे दूर रखेगी, तो ये थॉट आपकी मदद करेगी। अब जरा एक बात मैं आपको बताता हूँ इस थॉट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो, मान लो ये आप हो जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आप फिजिक्स कर रहे हो, ठीक है, और आपकी केमिस्ट्री भी बाकी है, आपकी बायो भी बाकी है, आपकी ज्योग्राफी भी बाकी है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी बाकी है, आपकी बाकी और क्या सब्जेक्ट, पॉलिटी भी बाकी है। अब इतने सारे सब्जेक्ट बाकी हैं, अब क्या करें। करीबन एक महीना 4-5 दिन बाकी हैं अभी। अब कैसे होगा ये? देखो, सिंपल एक तरीका ये है कि ये इंसान काम करता चला जाए। मतलब देखो, यहाँ पर आज मान लो फिजिक्स का काम है, ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ उसने लाइट करना चाहा कि आज मैं लाइट खत्म करूंगा, ठीक है, और लाइट चैप्टर ही खत्म ना कर पाए, तो थोड़ा चैप्टर कल के लिए हो गया। अब कल थोड़ा वो बचा वो करेगा और आगे का भी कुछ करेगा। फिर मान लो आज के टारगेट में भी थोड़ा कुछ बच गया, वो आगे कल डाल दे और फिर जो नया अगला है वो भी करे। तो जब ये ऐसा करता चला जाएगा तो थोड़ा ये आगे मूव होता चला जाएगा और इसका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अब वो समय आ गया जब 2 फरवरी आने वाली है, शायद एक हफ्ता, ठीक है। अब इस इंसान को ये पता होगा कि मैं प्रायोरिटाइज क्या करूं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब समय कम बचता है तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से प्रायोरिटाइज कर लेता है कि मैं करूं तो क्या ना करूं, और करूं तो कौन सा मेरे लिए बेनिफिट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैं कहूंगा सिर्फ काम करते चले जाओ और एक हफ्ते पहले आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि जो मेरा छूटा हुआ है उसमें क्या रखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब जरा आगे बढ़े। देखो, 10th 12th कॉलेज, इन सब में एक फियर एक कॉमन था जो मैंने आपको बता दिया, होगा कि नहीं होगा और इतना सारा सिलेबस है कैसे होगा। एक तो ये बात होगी। बट आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये फियर जो सपोर्ट होता है ये सोशल मीडिया के द्वारा सपोर्टेड होता है। मतलब जब आपको डर लगता है ना, आप मोबाइल उठा लेते हो, यूट्यूब देखना शुरू कर देते हो, फेसबुक देखना शुरू कर देते हो, इंस्टाग्राम देखना शुरू कर देते हो, स्नैपचैट हो गया, ये सब देखना आप शुरू कर देते हो और ये आपके 5 से 6 घंटे खा जाते हैं। अब तरीका क्या है? मोबाइल को उठा के दूर रख दो जब भी डर लगे, क्योंकि अगर ये मोबाइल आपके पास रहा तो आपका समय बर्बाद कर देगा। एक बात और बताता हूँ, अगर इस डर को डील करना है, हो सकता है ये वाली थॉट जो मैंने आपको बताई, जो होगा देखा जाएगा, वो काम आए या ना आए। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मोबाइल को साइड में उठा के रख दोगे ना तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि यार इस डर से मैं ओवरकम करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। पहले जो टीवी मूवीज काम करा करती थी, आज की तारीख में सोशल मीडिया काम करता है।
ये आज की तारीख में शराब के बराबर एक नशा है सोशल मीडिया। अगर आपने इसे 1 महीने के लिए ब्लॉक नहीं किया ना, तो ये आपका ये वाला अटेम्प्ट जो है सीडीएस का, वो कभी वापस ला के नहीं देगा आपको, ये चाहे कुछ हो जाए। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। ये तो हो गई माइंडसेट की बात अब तक, अब आते हैं स्ट्रैटेजी में। ऐसा करना है 20% काम जो आपका 80% आउटपुट दे, और बाकी जो 80% फालतू काम है उसको फेंक देना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कैसे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है एक OMR शीट, ये वाली OMR शीट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है ये आंसर शीट। देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये पूरा डिट्टो फोटो कॉपी है जो एग्जैक्ट OMR शीट आती है एग्जाम में। करेक्ट। यहाँ पर देखो रोल नंबर, क्वेश्चन, बुकलेट नंबर सेम उसी मेथड में है, और ये OMR शीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस OMR शीट का करना क्या है, इस OMR शीट की आपको लेकर प्रैक्टिस करनी है जीएस, इंग्लिश और मैथ्स की। कैसे, मैं बताता हूँ। जीएस सब्जेक्ट है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, डिफेंस स्टैटिक्स। ठीक है, ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, आई मीन सब्जेक्ट्स हैं। इनको करना है। आप सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा कि अब पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, पढ़ने का टाइम खत्म हो गया। अब कुछ ऐसा करना है कि दिमाग में घुसे भी, और मेरी जो एक कहते हैं ना कि पास ईयर की प्रैक्टिस हो वो भी हो जाए, जिससे मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं सोचता बैठूं कि आखिरी के 15 दिन में पास ईयर की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि नहीं होगी। ठीक है, अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो ये रीजन है क्योंकि आप सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते एकदम से। तो आपको वही काम करना है कि 20% ऐसा क्या काम करूं जो 80% हो जाए। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, पहले मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करता हूँ, फिर जो बीकॉम बीए हैं उनके बारे में बात करता हूँ मैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट के साथ क्या है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती होगी। ठीक है, आप कहोगे नहीं जी मुझे याद नहीं है। मान लो आपको याद भी नहीं है, बट आपको मोटा मोटा तो पता होगा ना। तो आप एक काम करो, ये बुक उठाओ, दोनों में से कोई एक, ये इसका हिंदी वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, दोनों में से एक को किताब उठाओ, उसका फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर है वो उठाओ, और उसके 120 क्वेश्चन कर डालो। ये जो आपको एमआर शीट है, इसमें आपको ये देखो यहाँ 120 तक है, ये कर डालो। अब ये करने कैसे हैं, देखो आपको 2 घंटे की सिटिंग बनानी होगी जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ये 120 क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नंबर सीडीएस में आता है। तो 2 घंटे की सिटिंग में जब आप कर पाओगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार मैं 2 घंटे में बैठूंगा तो कैसे बैठूंगा, और गलती करूंगा तो क्या करूंगा। कई बार OMR शीट में हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं, बी का सी मार्क कर देते हैं, सी का डी कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको पता लगेगी क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसी गलती हुई तब आप ये नहीं कह सकते यार मैं क्या करूं, या मैं इसकी तैयारी करता तो कैसे करता। इसकी तैयारी करने का तरीका यही है। दूसरी बात, अब आपने कहा फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, आपको मोटा मोटा पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जब 120 क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो आपको मान लो जो क्वेश्चन ना आता हो या जिस पे डाउट हो उसके आगे डॉट लगा दो, और मान लो थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो आंसर मार्क कर दो। ठीक है, कि भाई उसका बी होगा, सी होगा, और फिर उसको चेक करो बैठ के 2 घंटे बाद। जब 2 घंटे बाद चेक करोगे तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो डाउट वाले होंगे। ठीक है, उनको फिर आपको शाम को देखना है। पर आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप 2 घंटे का टेस्ट लो, तो दूसरे 2 घंटे के टेस्ट से पहले आपको 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेना है, और उस 1 घंटे में आपको कोई सोशल मीडिया या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बीकॉम या बीए वाले लोगों के बारे में। देखो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उन लोगों को देखना है। ठीक है, उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, साइंस के बारे में कम नॉलेज होगी। ठीक, अब सेम स्ट्रैटेजी उनको अप्लाई करनी है कि ओएमआर शीट लो और 120 क्वेश्चन लगातार 2 घंटे के अंदर सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो वही सेम पैटर्न कि पुट डॉट इन फ्रंट ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको डाउट लग रहे हैं, बाकी सब सॉल्व कर देते हो, बाद में चेक कर लो, और बाद में शाम को या उसी दिन कभी भी जब टाइम मिले तो उसको रिवाइज कर लो जो तुमने गलत किए हैं या जो डाउट थे। तो आपका समय बच जाएगा, क्योंकि अब आप वही कर रहे हो जो आपको नहीं आता। जो आपको आता है उसमें आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उसके। ये स्ट्रैटेजी करनी जरूरी है। देखो हमारा दिमाग ना सेम वे में काम करता है जैसे एक डॉग का काम करता है। जैसे एक डॉग को ट्रेन करते हैं ना, उसको हम छोटी छोटी ट्रीट्स देते हैं कि वो कुछ अच्छा करता है, तो ऐसे ही हम हैं। जब हम कोई चीज आती है ना हमको, तो हमारा वो मोरल बूस्ट कर देती है कि यार ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। ठीक है, अगर 120 में से आपको सिर्फ 60 ही क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में यार 50% तो मुझे आता है, सिर्फ 50% मुझे सीखना है, तो आप 50% वो क्वेश्चन देख लोगे। और जब आप वो 50% देख के दोबारा शाम को करोगे तो आपका मोरल और हाई होगा कि यार ये मैंने करा था, मुझे दोबारा आता है, अभी मुझे याद है वो, इसलिए जरूरी है। ओके,
अब आप में से जो भी चाहे बीकॉम का हो, बीए का हो, साइंस का हो, पीएससी का, या कोई कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री का हो, अब उसको डिफेंस मीनिया देखना है। क्यों देखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो चैनल है ये क्या कर रहा है, आपको फ्री में तैयारी करा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जो कि करंट अफेयर बेसिस पे आते हैं। और डिफेंस मीनिया को इस बात की पूरी नॉलेज है कि सीडीएस में कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। तो इन लोगों ने प्लेलिस्ट तैयार की है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सीडीएस पॉलिटी के लिए। जैसे अभी इन्होंने पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दी है, ठीक है। इनके रोज जो 3-3 के लेक्चर आ रहे हैं, और ये साइंस जो है ये जनवरी से शुरू कर रहे हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये फ्री है एकदम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो दोनों हैं शिवानी और साहिल, इन्होंने मल्टीपल टाइम सीडीएस निकाल रखा है, और एफकैट भी साहिल ने। तो इनको पूरी नॉलेज हो रखी है कि क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल शिवानी के बारे में बात करूं, तो उसने सीडीएस सेकंड 2019 में ही 105 मार्क्स स्कोर किए। इन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से सीडीएस निकाला है इसका मतलब, और वो भी सिर्फ ओटीए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको डिफेंस मीडिया की हर जो प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, ये जरूर देखनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट का स्टडी आईक्यू है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग, जितना स्टडी आईक्यू अच्छा है आईएएस आईपीएस के लिए, उतना ही डिफेंस मीडिया इंपॉर्टेंट है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे एनएट हो, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, बिकॉज दीज आर द चैंप्स। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न क्वालिफाई कर रखा है। इनको एक एक चीज की नॉलेज है, क्या सही है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड दे स्पेंड देयर टाइम मेकिंग दोज वीडियोस कि यहाँ पर स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, और जीएस के 10 क्वेश्चन मतलब आपकी आधी जंग जीत ली आपने। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इंग्लिश पे। अभी तक हमने बात करी जीएस के बारे में। अब इंग्लिश में ना 3, 3, 6, 7 पार्ट में पूरा इंग्लिश का पेपर डिवाइडेड है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे चलती हैं, वो है सिनोनिम एंटोनिम्स और प्रोबेबली एक क्लोज टेस्ट, ये दोनों। बाकी सब जो है आपकी रीडिंग हैबिट्स पे है, ठीक है। इसमें जो ईडियम फ्रेजेस है, ये जो है ये कभी कभार आता है। पिछली बार से तो आ रहा है कई कई टाइम से, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए आपके सामने। तो मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है सिनोनिम एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस के लिए भी। सोल्यूशन क्या है, देखो, जो वो सिनोनिम एंटोनिम्स है उसके ना रूट वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गायनो, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जो गायन होता है ये वुमेन के लिए होता है, जो लॉजिस्ट होता है ये स्पेशलिस्ट के लिए यूज होता है। जो वुमेन में स्पेशलिस्ट हो उसे हम कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। तो इस पे एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी। इस पे एक इंसान ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें 12 वीडियो है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आपको वीडियो देखनी है और इससे आपकी वोकैब अच्छी खासी डेवलप होगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मेक श्योर इसमें जो डॉक्टर वाला है ना, ये मत देखना आप, ये आपका टाइम वेस्ट है खाली। क्योंकि डॉक्टर सिनोनिम एंटोनिम्स में नहीं आते। गायनोकोलॉजिस्ट का सिनोनिम क्या होगा, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ऑर्थोपेडिक्स का सिनोनिम्स क्या होगा, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। सो ये आप छोड़ देना, बाकी आप वीडियोस देखना, काफ़ी अच्छी रहेंगी और आपको फ़ायदा भी करेंगी। यहाँ पर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या है, ये स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट है। अब इस स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट में ये करीबन 9 वीडियोस हैं। इन्हें आप देखो, बट ये बहुत लंबी है। बट इन्होंने ये सब जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये स्टोरी फॉर्मेट में समझाए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। अब इसके बाद अब आते हैं आपके एरर स्पॉटिंग पे। अब एरर स्पॉटिंग में अगर 20 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत करके आओगे, और मुश्किल से अगर 20 है तो 5 या 6 ही सही होते हैं, करेक्ट। अब इसका नंबर बढ़ाना है, इसके लिए क्या है, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है स्पॉटिंग एरर्स की। अगर आप स्पॉटिंग एरर को ध्यान से कर लो तो मेरे हिसाब से जो आपके 20 क्वेश्चन हैं उसमें से तो आप 15 आराम से ही करके आओगे। अगर आप देखोगे इस प्लेलिस्ट में 2017 तक अपडेटेड है ये। इसमें 2018 की दोनों वीडियोस आएंगी, मतलब 2018 फरवरी, 2018 सितंबर एंड 2019 का पहला पेपर। यहाँ तक कि आपको और 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी जनवरी में। इसके बाद बचा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल। देखो यार इसका तरीका सिंपल सा है। अब देखो, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको क्या करना है, 1 घंटे का टाइमर लगाकर आपको एक किताब पढ़नी है, ठीक है। कोशिश करना है कोई भी चैप्टर हो वो पूरा पढ़ो आप किसी भी तरह, ठीक है। 1 घंटे में खत्म हो जाता है।
अब उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मान लो आपको कोई वर्ड नहीं आया तो आपको उसके लिए डिक्शनरी नहीं खोलनी, ठीक है, उसके लिए आपका समय बर्बाद होगा। आपको क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पूरा पैराग्राफ देख के मीनिंग समझना होता है, एक वर्ड का मीनिंग नहीं ढूंढना होता, और तभी आपकी हैबिट बनेगी, ठीक। और यही हैबिट आपको सिनोनिम एंटोनिम्स में भी हेल्प करेगी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स जो आते हैं वो सेंटेंस फॉर्म में आते हैं कि ये पूरा सेंटेंस दे दिया, इस वर्ड का मीनिंग बताओ जो अंडरलाइन है, तो वहां पर आपको हेल्प करेगा ये बात। 1 घंटे का टाइम मैंने क्यों रखा, अगर आप जरा इसको नोटिस करोगे, मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं, तो देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल्स, ये सब पढ़ने का काम है, और ये सब के सब 1 घंटा ले जाते हैं पेपर का, और बाकी ये जो 1 घंटा है इनमें रेस्ट ऑफ द पेपर सॉल्व होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक की हो गई बात। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। अब देखो मैथमेटिक्स में क्या है, देखो मैथमेटिक्स में आपको लाने हैं 50 नंबर। आपको ये बात समझ नहीं आनी चाहिए दिमाग में, सिर्फ आपको 50 नंबर लेकर आने हैं, 100% मार्क्स लेकर नहीं आने, क्योंकि आपका जो एम है वो ये है कि आपको एयरफोर्स या तो ज्वाइन करनी है, या आईएनए ज्वाइन करने के लिए चाहिए होगा, या आईएमए, और अगर आप 50 नंबर ले आए तो आपका काम हो जाएगा। अब जरा मैथमेटिक्स में एक बात समझो, ये जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन है ये बहुत समय खाती है, तो अब 1 महीना बचा है, अगर आपने करना शुरू किया तो यही सारा समय खा जाएंगी, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आप सारे क्वेश्चन कर लो। तो आपका काम है जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके एक दिन में ही हो सकते हैं उन पे फोकस करो, जैसे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। जब ये हो जाए तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप करें। यहाँ तक की हो गई कहानी मैथ्स की। बट मैथ्स में मैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा जिन्होंने एप्टीट्यूड की तैयारी की है फॉर कैंपस प्लेसमेंट। अब उनके साथ क्या है कि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा, बट अब उनको टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, वो कैसे करें वो उस बात पे ध्यान देना है। तो वो पास्ट ईयर की किताब उठाएं, जैसे ये किताब है यूपीएससी सीडीएस विली पब्लिकेशन की है, तो आप इसको लें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए उसको आंसर में देखें और उसका पैटर्न समझें कैसे उसने शॉर्टकट में किया है, इस बुक में शॉर्टकट दिया गया है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस किताब का, और ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, आपको एक टॉपिक आया परसेंटेज नहीं आता इस टॉपिक में, ठीक है, तो उसके लिए फिर सेपरेट पढ़ाई करो। बट ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कि वो हर टॉपिक को उठा के पढ़ना शुरू करें फिर पास ईयर करें, उसमें समय बहुत बर्बाद होगा। ये सब उनके लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं की है और एप्टीट्यूड की कभी तैयारी नहीं की है, इस बात को आप ध्यान देना। यहाँ तक की हो गई कहानी खत्म। ये हो गया सीडीएस 1 2020 के 1 मंथ की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, कर दिया करो यार, ऐसा लगता है तुम्हारी किडनी चोरी हो जाएगी। मैं नहीं करता किडनी चोरी तुम्हारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पे। सो मैं लेता हूँ आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज और हैशटैग भाषण करके बताओ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।